सब उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी साइंस सब्जेक्ट की 6th क्लास की वर्कशीट नंबर 2। ठीक है, 16 डेट की आपकी बेटा वर्कशीट और हिंदी मीडियम के लिए, इंग्लिश मीडियम के लिए ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है बेटा चैनल पर। आप सब ना चैनल पर चेक कर लिया करो, क्योंकि मैं वीडियोस अपलोड कर देती हूँ, कई बार किसी को नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है। अगर आपको मिल जाता है तो अच्छा है, और नहीं मिल पाता तो बेटा आप चैनल पर चेक किया करो, आपको वहाँ पर ज़रूर मिलेगी। अलग से वर्कशीट की प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है। ठीक है, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। आप स्टडी एट होम विद ईज सर्च कर सकते हो। ओके, फिर आप चैनल पर चले जाओगे, वहाँ से चेक कर लेना। तो बेटा हमने लास्ट में मतलब अपनी साइंस की जो सब्जेक्ट की वीडियो थी उसमें क्या पढ़ा था, भोजन के बारे में पढ़ा था। भोजन की हमें आवश्यकता क्यों होती है। आज हम पढ़ेंगे भोजन के घटक के बारे में। ठीक है, तो कौन कौन से घटक होते हैं और उनको क्या बोला जाता है और उनकी क्या आवश्यकता होती है, वो सब जानेंगे डिटेल में। और बेटा आप अभी 6th क्लास में हो, 6th से ही इम्पोर्टेंट होती है साइंस, तो अभी से पढ़ते चलोगे तो आपको आगे जाके बहुत आसानी हो जाएगी इसको पढ़ने में। ठीक है, तो इसीलिए अभी से ही पढ़ते चलना। अगर लापरवाही करोगे बेटा यहाँ पर तो फिर आपको आगे दिक्कत होगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें ऊर्जा देने वाले भोजन चाहिए। ठीक है, तो जैसा कि बेटा हम पढ़ चुके हैं पहले कि ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें ऊर्जा देने वाले भोजन चाहिए। तो वृद्धि और शरीर की टूट फूट के लिए शरीर बनाने वाले भोजन चाहिए। ठीक है, तो देखो हमें अलग अलग तरीके के भोजन चाहिए। ऊर्जा के लिए अलग तरीके का भोजन चाहिए, वृद्धि और शरीर की जो टूट फूट हो जाती है, जैसे देखो बेटा हम घर में कोई काम करते हैं, कोई किसी चीज़ को इस्तेमाल करते हैं तो वो घिस जाती है धीरे धीरे, फिर हम उसकी क्या करते हैं, रिपेयरमेंट कराते हैं। जैसे हम फ़ैन यूज करते हैं तो क्या होता है, उसका कंडेंसर धीरे धीरे क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, तो हम दूसरा बदलवाते, तो वो रिपेयर कराया हमने। ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर इतने सारे फंक्शन होते हैं, कार्य होते हैं, तो हमारे शरीर को भी क्या होती है, रिपेयर की आवश्यकता होती है, टूट फूट को सुधारने की। तो उसके लिए भी किसकी आवश्यकता होगी, भोजन की आवश्यकता होगी। स्वस्थ व रोगों से लड़ने की क्षमता के लिए हमें ऐसे भोजन लेने चाहिए जो रोगों से रक्षा करे। और बेटा स्वस्थ रहने के लिए, रोगों से लड़ने के लिए, उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए हमें कैसे भोजन की लेने चाहिए, जो उनसे रोगों से हमारी रक्षा करे। ठीक है, इसका मतलब यह है कि एक ही प्रकार के भोजन हमारी सभी ज़रूरतों को पूरा कर सके। मतलब हमें इस तरीके का भोजन लेना है जो क्या कर सके, हमारी सभी ज़रूरतों को पूरा कर सके। अतः हमें पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, और इसलिए हमें क्या होती है, पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। उसके लिए ऐसा भोजन लेना है जिसमें ये सारे पोषक तत्व विद्यमान हो, जो क्या होते हैं, हमारे लिए ये सारी चीज़ें करते हैं। एनर्जी भी देते हैं हमें, शरीर की टूट फूट भी सुधारते हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता को भी बढ़ाते हैं, स्वस्थ रखने में भी हमारी सहायता करते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए, और इन सभी चीज़ों के लिए उसमें पोषक तत्व होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अब जो ये बच्चा बैठा है, टीचर देखो यहाँ पर पढ़ा रहे हैं कि भोजन के घटक में क्या होना चाहिए, पोषक तत्व होने चाहिए। तो अब इसको डाउट आ रहा है कि सर पोषक तत्व क्या होते हैं। तो सर बता रहे हैं बेटा उसको पोषक तत्व क्या होते हैं, कि हाँ बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। अब हम पोषक तत्व और उसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा देखो यहाँ पर बताया है पोषक तत्व में क्या क्या होते हैं, 5 तरीके के होते हैं। तो भोजन के घटक जो शरीर के विभिन्न कार्य करने में सक्षम हो उसे पोषक तत्व कहते हैं, या उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है, शरीर मतलब कि भोजन के वे घटक। ठीक है, भोजन के अंदर जो जो चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे आपका बैग हो गया, बैग के अंदर अलग अलग सब्जेक्ट की नोटबुक होती है, तो आपके कह सकते हैं बैग के ये घटक हो गए। ठीक है, तो ऐसे ही भोजन के अंदर घटक पाए जाते हैं जो शरीर के विभिन्न कार्य करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, तो उन्हें क्या बोला जाता है, उन घटकों को पोषक तत्व बोला जाता है। ठीक है, अब ये पोषक तत्व कैसे होते हैं बेटा, तो पोषक तत्वों को उनके कार्यों के आधार पर 5 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, तो पोषक तत्व जो कार्य करते हैं उसके आधार पर उन्हें 5 वर्गों में बांट दिया गया। कौन कौन से बेटा, पहला है कार्बोहाइड्रेट, यानी कि ये ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व है। ठीक है, तो ये हमें क्या देता है, ऊर्जा देता है। और जो दूसरा है बेटा वसा, वो क्या करता है, वसा हमें शरीर में ऊर्जा को संचित करता है। जो वसा है वो शरीर में ऊर्जा को संचित करता है। ठीक है, यानी कि स्टोर करके रखता है, जो एक्स्ट्रा बच जाती है एनर्जी उसको ये वसा स्टोर करके रखते हैं अपने पास। फिर प्रोटीन जो बेटा वो क्या करते हैं, शरीर में शरीर बनाने वाले पोषक तत्व हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं हमारे शरीर की वृद्धि के लिए। जो आप सबके देखो बाल हो गए, किसी के कितने सुंदर बाल होते, तो वो सब क्यों होते, क्योंकि उनके प्रोटीन की मात्रा उनकी ज़्यादा होती है जो वो भोजन खाते हैं उसमें। ठीक है, कुछ तो मतलब कि जेनेटिक भी होते हैं, लेकिन हमारे जो हम भोजन खाते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। अगर हम भोजन अच्छे से नहीं लेंगे जिसमें प्रोटीन पोषक तत्व नहीं होगा, तो हमारे बाल देखना बेटा सूखे सूखे हो जाएंगे। ठीक है, और मतलब रफ रफ हो जाएंगे, उनका कलर चेंज रहेगा, अलग रहेगा, अच्छे नहीं लगेंगे। ठीक है,
तो क्यों? क्योंकि जो हम भोजन खाते हैं वही हमारे बालों की रिपेयरमेंट के लिए भी अच्छे होते हैं। ऐसे ही बेटा अब खनिज है, तो खनिज क्या होते हैं? शरीर के सामान्य कार्यों को करने में हमारी मदद करते हैं। जो हमारे शरीर में रेगुलर काम होते रहते हैं, फंक्शन होते चलते रहते हैं, उन सभी को करने में ये हमारी मदद करते हैं। ठीक है। विटामिन, अब बेटा विटामिन की बात करते हैं तो विटामिन क्या है? रोगों से रक्षा आएगा बेटा यहाँ पर। ठीक है, रोगों से रक्षा करने के लिए होते हैं। तो अभी तुमने बेटा देखा होगा कि कोविड-19 चला हुआ है, बीमारी चली हुई है कोरोना वायरस की वजह से, तो आपने सुना होगा सभी को बोलते हुए कि आपको क्या करना है? विटामिन सी लेना चाहिए। अब ये विटामिन सी क्यों लेना चाहिए बेटा? हमने अभी कहा रोगों से लड़ने की मतलब क्षमता को बढ़ाता है, ये हमारी रोगों से रक्षा करता है। ठीक है, तो विटामिन क्या होते हैं ये तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप सभी को भी विटामिन सी लेना चाहिए ताकि आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ सके और आपका रोगों से बचाव हो सके। ठीक है, अब बेटा ये तो हमने पढ़ लिए 5 पोषक तत्व जो पाए जाते हैं मुख्य रूप से। अब इसके अलावा भी क्या होता है बेटा? पोषक तत्वों के अतिरिक्त हमारे शरीर को रेशे और पानी की भी ज़रूरत होती है। ठीक है, तो पोषक तत्व तो ये थे। अब इसके अलावा बेटा हमें पानी की भी ज़रूरत होती है और रेशे की भी ज़रूरत होती है। जैसे बेटा रोटी बनाने के लिए सिर्फ आटे की ज़रूरत नहीं होती, हमें पानी भी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको गूँथना पड़ता है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो हमारा भोजन खाते हैं वो हमारे शरीर में अच्छे से हर जगह पर आसानी से जा सके और उसका क्या हो सके? अवशोषण हो सके, उसके लिए पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, और रेशे की आवश्यकता क्यों होती है बेटा? तो जो मतलब हम खाना खाते हैं ये उसको पचाने में हमारी मदद करता है। ठीक है, कैसे बेटा? अब तुमने देखा होगा, तुम आम खाते हो या मौसमी खाते हो या कोई ऐसे कई फल फ्रूट खाते हो, तुम देखते होंगे उसमें तुम्हें रेशे दिखाई देते, छोटे छोटे रुएं से, जो आपके कई बार देखा होगा दांतों में फंस जाते हैं। ठीक है, तो उनको बोला जाता है रेशे। ठीक है, वो हमारे भोजन के पाचन में हमारी मदद करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा हमने ये जान लिया कि क्या नाम है, पोषक तत्व होते क्या हैं, भोजन के घटक में पोषक तत्व पाए जाते हैं, पोषक तत्वों का क्या कार्य होता है, इनको कितने वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, किस आधार पर बांटा गया है। अब ये पोषक तत्व जो हैं बेटा हमें मिलते किस चीज़ से, किन वस्तुओं से मिलते हैं, ये तो पता करो आप, तभी तो आप लोगे इनको अपनी डेली लाइफ में। तो क्या है बेटा? कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहला जो हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट, वो हमें किससे मिलता है बेटा? जो हम जैसे अनाज लेते हैं। ठीक है, तो उन अनाज में हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। ठीक है, कोई भी कार्य करने के लिए। और जैसे कि आलू हो गया, ये आलू से बनी हुई कोई भी वस्तु होगी, उन सब से हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट पोषक तत्व मिलता है। दूसरा बेटा प्रोटीन। प्रोटीन हमें किससे मिलता है बेटा? मछली से मिलता है, अंडे से मिलता है। ठीक है, तो प्रोटीन हमें ज़्यादातर इनसे मिलते हैं। अब बेटा जो फैट है, वसा है, वो किससे मिलता है? जितने भी तेल हम चिकनी चीज़ें खाते हैं बेटा, वो उनसे हमें वसा मिलता है। इसलिए बेटा, और बेटा देखो जो वसा होता है वो हमारे मोटापे का कारण भी बनता है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, ये हमारे शरीर में जमा होता रहता है, ऊर्जा को इकट्ठा कर करके शरीर में जमा करते रहता है, जिससे हम क्या हो जाते हैं? मोटे हो जाते हैं। तो इसलिए हमें बोला जाता है तली हुई चीज़ें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि तली हुई चीज़ों में क्या होता है? वसा होती है। ठीक है, विटामिन हो गया बेटा, विटामिन देखो हमें फल फ्रूट से मिलते हैं, हमने अभी बात की थी, जैसे कि मौसमी हो गया, नींबू हो गया, संतरा हो गया, बनाना हो गए। तो जितने भी फल फ्रूट हैं उनसे हमें अलग अलग तरीके के क्या नाम है? विटामिन मिलते हैं। जैसे विटामिन भी कई तरीके के होते हैं बेटा, हम आगे जाके पढ़ेंगे, ए बी सी डी ई के। ठीक है, ये सारे विटामिन हैं। और जो सी विटामिन है वो हमारी बेटा रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, इसलिए उसको बोला जाता है कि लेना चाहिए हमें डेली। अब बात करते हैं बेटा खनिज लवण की बेटा। ठीक है, तो खनिज जो होते हैं, जैसे हम आयरन की टैबलेट लेते हैं स्कूल में, ऐसे ही हम और भी तरीके की टैबलेट लेते हैं जिससे क्या हो, हमारे शरीर के अंदर खनिज जो हैं उनकी कमी ना हो। ठीक है, जैसे कमी हो जाती है तो क्या होता है, हमारे जो कार्य हैं वो प्रॉपर नहीं हो पाते। जैसे अब बेटा आयरन नहीं लेंगे हम, ठीक है, आयरन की टैबलेट नहीं लेते ही, तो क्या होता है, हमारे शरीर में आयरन की कमी हो जाती है। और आयरन क्या है? खनिज है। ठीक है, और इसीलिए तुम्हें दिया जाता है, हर वेडनेसडे को दी जाती है तुम्हें आयरन टैबलेट, स्कूल में याद होगा। तो वो इसीलिए दी जाती है जो आपका जो शरीर है वो प्रॉपर फंक्शन कर सके। अगर आयरन की कमी हुई तो आपको एनीमिया रोग हो सकता है। ठीक है, यानी कि खून की कमी हो सकती है आपके अंदर। ओके, और ये किससे मिलता है बेटा? आयरन हमें पालक से मिलता है, ऐसे हरी सब्जियों से हमें मिलता है आयरन। नेक्स्ट है बेटा पानी। तो पानी कैसे? पानी भी हमें ज़रूरत होती है, क्योंकि हमने जो इतना सारा खाया है वो उसमें अच्छे से क्या हो सके, घुल सके, डिज़ोल्व हो सके, और वो शरीर के सभी भागों तक आसानी से जा सके। ठीक है, तो ये हमने आज पोषक तत्वों के बारे में पूरी डिटेल में जाना। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है बेटा कि पोषक तत्व क्या हैं? तो हमने अभी पढ़ा कि भोजन के वे घटक जो शरीर के विभिन्न कार्य करने में सक्षम होते हैं, उन्हें
पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है, उनको पोषक तत्व कहते हैं। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा, उस पोषक तत्व का नाम लिखिए जो शरीर के वृद्धि के लिए आवश्यक है। तो शरीर की वृद्धि के लिए बेटा कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है, तो वो है प्रोटीन। तो आप उसका नाम लिख दोगे, शरीर की वृद्धि, यहाँ से लिखोगे शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व है प्रोटीन, ऐसे लिख दो, या फिर ये लिख दो कि प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है बेटा, कार्बोहाइड्रेट डैश ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व है। तो बेटा ये कार्बोहाइड्रेट है जो कैसी ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व है, तो ये तो आंसर इन्होंने बता ही दिया। ठीक है, तो डैश नहीं, यहाँ पे ये पूछना था कि कार्बोहाइड्रेट डैश देने वाला पोषक तत्व है, फिर आप क्या डालते इसमें, ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व है। तो आंसर इन्होंने पहले से ही बता दिया। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर डैश लगा के और ऊर्जा लिखोगे। ठीक है, और फिर देने वाला पोषक तत्व है। अब इसका बी भाग क्या है बेटा, पोषक तत्वों के अतिरिक्त हमारे शरीर को डैश और डैश की आवश्यकता होती है। तो बेटा किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है, रेशे और पानी की। तो यहाँ पर लिखोगे रेशे और यहाँ पर लिखोगे पानी। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है बेटा, आप रोजाना 5 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं, आपके खाने में कौन सा पोषक तत्व होना जरूरी है या होना चाहिए। जब आप रोज़ दौड़ते हो तो आपको किस चीज़ की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तभी आप दौड़ पाओगे। अगर मान लो आपने नवरात्रि के फास्ट रख रखे और आपको कोई बोल दे कि आपको दौड़ना है, तो क्या आप दौड़ सकोगे, नहीं, क्योंकि आपके अंदर क्या है, ऊर्जा की कमी है उस वक्त। तो इसलिए आपको कौन सा चाहिए, तो आपके खाने के अंदर क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट। ओके, ये आप लिख दोगे। अब इसके ज़रूरी नहीं है बेटा पेपर में आपका यही क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि आपको जो आपका शरीर है उसकी ग्रोथ के लिए किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, तो आप क्या लिखोगे कि प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी, और कोई डाउट हो तो फिर भी आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ठीक है, तो इस वीडियो में बेटा इतना ही। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।